तो आ गए बच्चों हम वापस अपने एक नए वीडियो के साथ मैथ्स मैजिक चैनल। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी। मैथ्स मैजिक सिर्फ मैथ ही नहीं बल्कि आप लोग को 10th की साइंस भी पढ़ाएगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को। आइए हम लोग बड़े अपने साथ पढ़ेंगे अलग अलग फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट रहेगा आपके 10th स्टार्टिंग के लिए। यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगे वीडियोस में, तो कृपया पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। ये नोट्स आपके 10th बेसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिसिटी मींस करंट। तो करंट जनरली चार्जेस के कारण होते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि चार्जेस होते क्या हैं। व्हाट आर चार्जेस? करंट ज्यादातर चार्जेस के कारण ही है। हमारे चार्जेस में दो है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इन्हीं दोनों में से कोई भी फ्लो करे तो करंट कहलाता है। प्रोटॉन्स फ्लो नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि एटम के बीचों बीच हमारा न्यूक्लियस होता है और सारे प्रोटॉन्स इसी में होते हैं। तो प्रोटॉन्स फ्लो नहीं कर सकते। फ्लो करने के लिए फ्री कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से करंट बनता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, प्रोटॉन भी चार्ज है। चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चार्जेस का कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस गिवन बाय माइकल, not it's Michael Friday, it's Benjamin Franklin. So concept of charges was given by Benjamin Franklin, and there are two types of charges. There are two types of charges. First is positive and second is negative. This was also given by Benjamin Franklin. So charges was given by Benjamin Franklin. There are two types of charges, positive and negative. चार्जेस को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय सी, और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। क्या होती है बच्चे इसकी एसआई यूनिट? कूलम। तो चार्जेस का कॉन्सेप्ट दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जेस को डिनोट हम लोग करते हैं सी से, और इसकी एसआई यूनिट आती है कूलम्स। तो आई होप कि आपको चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। तो ज्यादा लेट ना करते हम लोग अपने बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। तो करंट क्या है? जब एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे तो इसी को बोलते हैं करंट। जब एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इसी को बोलते हैं करंट। और इलेक्ट्रॉन्स को अभी हमने जाना है तो क्या बोल सकते हैं? चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल सकते हैं चार्जेस, और चलने को बोलते हैं फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं पानी की तरफ। तो फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर is called electric current, और simply the rate of flow of charges through a conductor is called electric current। जो आपको अच्छा लगे आप दोनों लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी the flow of charges through a conductor is called electric। the flow of charges through a conductor is electric current। ठीक है। और करंट के बारे में हम लोग सारा कुछ जानेंगे, जैसे कि उसकी डिनोशन क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होता है।
और उसका फॉर्मूला वगैरह वगैरह। तो द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक करंट, it is denoted by I, और इसकी फॉर्मूला हो जाती है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यहाँ हमारा I मतलब क्या है, करेंट। Q मतलब हमारा क्या है, चार्ज इन कूलम बाई टाइम। तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और I मतलब करेंट, Q मतलब चार्ज इन कूलम बाई टाइम। इसकी ऐसा यूनिट बनती है इसके फॉर्मूला से, कूलम, चार्ज इन कूलम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड इक्वल्स टू एम्पियर। तो हमारी करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो करंट का फॉर्मूला ये हो गया, डिनोटेड बाय आई। फॉर्मूला हमारा करंट का ये होता है, और इसके ऐसा यूनिट एम्पियर। ऐसा यूनिट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट इज एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग का एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला था। Q मतलब चार्जेस इन कूलम, अब टाइम मीन्स सेकेंड, और हमें कूलम भी 1 चाहिए और टाइम भी 1 चाहिए। तो हम इसे क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप 1 एम्पियर का डिफिनेशन खुद से लिख सकते हैं। तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू मतलब चार्ज और टाइम मतलब 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास करे किसी कंडक्टर से, तो उस करंट को हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर। तो व्हाट इज 1 एम्पियर का डिफिनेशन हो जाएगा कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. When 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 एम्पियर। तो याद रखिएगा, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास करता है तो उस करंट को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। चलिए हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ करंट, कि करंट कितने टाइप्स के होते हैं। तुम्हारा करंट 2 टाइप्स का होता है, स्टैटिक करंट, और दूसरा हमारा होता है डायनेमिक करंट, जिसे हम सिंपली भाषा में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। तो हमारा करंट का 2 टाइप से, स्टैटिक करंट एंड डायनेमिक करंट, जिसे हम लोग नॉर्मल वाला इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि स्टैटिक करंट क्या होता है। हमने अपने 5, 6, 7 और 8 के क्लासेस में पढ़ा है इसे, कि जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं उसे बोलते हैं स्टैटिक करंट। जैसे कि स्केल को रब करने पे जो हम लोग पेपर्स मूव करते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक करंट। तो जनरली स्केल को रब करने पे चार्जेस का गेन और लॉस होता है, और उस गेन और लॉस के कारण स्केल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं।
और वो इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में होते हैं, मूविंग नहीं होते हैं। तो इसीलिए स्टैटिक करंट का डिफिनेशन बनता है द चार्जेस which are at rest produces static current, और हमारा डायनेमिक बोलिए चाहे इलेक्ट्रिक बोलिए, तो the charges which are moving produces dynamic और इलेक्ट्रिक करंट। तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ चार्जेस समझ में आ गए होंगे। देयर आर टू इलेक्ट्रॉन करंट, स्टैटिक करंट एंड डायनेमिक करंट। जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं उसे बोलते हैं स्टैटिक करंट, और जो चार्जेस मूविंग होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग डायनेमिक करंट। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि डायनेमिक और स्टैटिक करंट क्या होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक क्वेश्चन है जो कि हमारे 10th में बहुत बार पूछा जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमारा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल की तरह है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन find the number of electrons in 1 coulomb charge. Find the number of electrons in 1 coulomb charge. तो हमारे 10th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये काफी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। ये एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें पढ़ना है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। हमें बताना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था कि इससे पहले कि हमारा 1 एम्पियर क्या होता है। तो जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास करे तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। और हमारा जो न्यूमेरिकल पढ़ना है वो पढ़ना है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाएंगे कि वो 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करेंगे। इसे हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में पास कर जाए कि वो क्या बन जाए, हमारा 1 एम्पियर। तो हमें पता करना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो है Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू एन ई, यही फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे Q मीन्स जान चुके हम लोग कि चार्ज होता है। हमारा चार्ज कितना है 1 कूलम। एन हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E हमारा होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो n इक्वल्स टू Q बाई E। तो हमारा Q कितना है 1, और ये हमारा कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमें मैथ में पढ़ चुका है कि -19 जब ऊपर जाएगा
तो हमारा +19 हो जाएगा और नीचे हमारा 1.6 है। इस पॉइंट को जब हम लोग ऊपर भेजेंगे तो 10 हो जाएगा, 10⁻19/16। 16 से 10 काटेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्यों ना हम इस 19 से एक जीरो ले लें ताकि हमारे पास ये 100 हो जाए और ये हमारा बचे 18। तो इसे ऐसा करो, दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा 19 था तो हमने एक जीरो यहाँ से मांग दिया ताकि ये 100 हो जाए और ये हमारा 18। और जब हम लोग कहीं रफ में 16 को 100 से डिवाइड देंगे तो 16 6 जा 96, 10 में से 6 गया 4, 16 2 जा 32 और 16 5 जा 80। तो 625 हमारा आंसर कितना आया? 625 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट को प्रोड्यूस करने के लिए 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स को पास करना हो किसी कंडक्टर से। तो ये न्यूमेरिकल पूछता है, काफी बार पूछा जा चुका है और ये बोर्ड्स के बच्चों को पढ़ने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप फटाफट इसे देख लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट कहां से कहां फ्लो करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो याद रखिएगा करंट का दो डायरेक्शन होता है, सर्किट में अलग और वायर में अलग। तो पहले बात करते हैं हम लोग वायर का, फिर बात करेंगे सर्किट की। ओके, तो याद रखिएगा कि वायर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अगर वो मूव कर रहे हैं राइट के तरफ, हम कर रहे हैं राइट के तरफ, तो हमारा करंट कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट के तरफ। कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट के तरफ। हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में उल्टा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहा है तो हमारा करंट कहाँ रहा होगा? नीचे। तो वायर के अकॉर्डिंग जानना है करंट ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट में फ्लो करता है। अब बात करते हैं किसी सर्किट की, तो अपना एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट ही होने वाला है बच्चों। तो ये बड़ी वाली साइन पॉजिटिव होती है, छोटी वाली निगेटिव होती है। बड़ी वाली साइन पॉजिटिव क्यों होती है, छोटी वाली निगेटिव क्यों होती है, इसका भी एक अपना लॉजिक है। तो आने वाले टॉपिक में वो पता चलेगा कि एक सेल को या बैटरी को जोड़ करने में हम लोग बड़े वाले को पॉजिटिव और छोटे को नेगेटिव क्यों लेते हैं। तो चलिए याद रखिए, सर्किट में करंट हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है। याद रखिएगा दोस्तों कि एक सर्किट में करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करता है। इन अ सर्किट current always flows from positive to negative। तो आई होप कि आपको समझ आएगा होगा। एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स, हम इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट करंट चलती है और एक सर्किट में करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो करती है। तो इस टॉपिक का नाम था डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसमें हमारा एक वायर है और एक सर्किट है। याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर है तो करंट उधर होगा और एक सर्किट में करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव।
तो इलेक्ट्रॉन्स का मूव के बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग और जानेंगे। तो याद रखिएगा कि जब किसी वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, जब किसी वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं। उनका कोई फिक्स मोशन नहीं होता, वो यहाँ वहां मूव करते रहते हैं। तो जब हमारा वायर किसी बैटरी से कनेक्ट ना हो, तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं। इनिशियली electrons are moving in random direction in the wire not connected to a cell or बैटरी। तो याद रखिएगा कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं किसी वायर के अंदर, जब तक वो किसी सेल या बैटरी से कनेक्टेड नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमने किसी वायर को बैटरी से जोड़ दिया तो क्या होगा? तो हमने जैसे ही इस वायर को एक बैटरी से जोड़ दिया, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन में खुद को अरेंज कर लेंगे और वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर हमने किसी भी वायर को बैटरी या सेल से जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम मूव कर रहे थे वो अपने आप को एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन करेंगे और फिर देन स्टार्ट्स मूविंग। नाउ electrons will align themselves in a straight line and starts moving। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को स्ट्रेट लाइन में अलाइन कर लेंगे, फिर मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने जाना था कि इलेक्ट्रॉन्स जिधर मूव करते हैं करंट उसके उधर, और सर्किट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पक्का इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे होंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव। इसीलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर मूव करेंगे, है कि नहीं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो याद रखिएगा, जब भी वायर कनेक्टेड नहीं होता किसी सेल या बैटरी से, तो वो रैंडमली मूव करते हैं यहाँ वहां, लेकिन बैटरी या सेल से कनेक्ट होने के बाद वो स्ट्रेट लाइन में अलाइन होकर मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो उसको कुछ तो कहते होंगे, स्पीड या वेलोसिटी जो कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पीड से मूव करते हैं उस स्पीड को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहाँ पे हमारे पास एक और टॉपिक आता है, ड्रिफ्ट स्पीड। तो याद रखिएगा, द स्पीड बाय विच इलेक्ट्रॉन्स moves inside the conductor is called the drift speed। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है बच्चों? जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में मूव करते हैं उस स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहाँ पे हमारा फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने पार्ट 2 में। कृपया बने रहे और इसी तरह फिजिक्स को काफी इंटरेस्टिंग और इजी वे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।